मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल जांजगीर चांपा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक में प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री श्री साय के निर्देश दिए गए प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों को सभी कलेक्टर्स गंभीरता से लें और उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अब प्राधिकरण की बैठक हर साल निश्चित समय पर आयोजित होगी और गहन समीक्षा भी होगी। श्री साय ने कहा कि संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु हम बाबा गुरु घासीदास जी के मन के एक समान के संदेश को आत्मसात कर समाज में सम्मान और समानता की भावना को सशक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचे, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री साय ने आगे कहा, जांजगीर चांपा जिला को इसलिए बैठक के लिए चुना गया है क्योंकि यह अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अब समय आ गया है कि हम विकास की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने गिरौदपुरी धाम के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति वर्ग विद्यार्थी हेतु कोचिंग क्लास व्यवस्था के लिए 50 लाख रुपए, प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 5 युवाओं को पायलट प्रशिक्षण हेतु सहायता तथा जोड़ा जैतखाम के निर्माण में सीमेंट के साथ साथ लकड़ी के उपयोग हेतु राशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीट संख्या बढ़ाकर 200 करने की जानकारी दी और विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगामी समय में सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर के निर्माण की भी बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान प्राधिकरण मद से स्वीकृत कार्यों के वर्षों से लंबित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही प्राधिकरण के कार्यों की राशि कम हो, लेकिन उनका सामाजिक महत्व अत्यंत बड़ा है। इन कार्यों का समय पर पूर्ण न होना चिंता का विषय है। बैठक को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अनुसूचित जाति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की सोच समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में स्पष्ट है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुरु कुशवंत साहब ने मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में समाज के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु आभार प्रकट किया। उन्होंने गिरौदपुरी धाम में रोपवे निर्माण, मेला आयोजन के दौरान बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जोग नदी के पास स्नान हेतु आवश्यक व्यवस्था, ठहरने की सुविधा, जोड़ा जैतखाम में लकड़ी के उपयोग, बाराडेर धाम में ऐतिहासिक तालाब का संरक्षण और सौंदर्यीकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था जैसी मांग बैठक में रखी। बैठक में प्राधिकरण के स्वरूप, कार्यक्षेत्र, अनुमोदित कार्यों की समीक्षा, बजट प्रावधानों की जानकारी एवं वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक स्वीकृत कार्यों की प्रगति सहित नागरिक सुविधाओं, सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों और शैक्षणिक सुविधा विस्तार जैसे विषयों पर गहन चर्चा किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, उपाध्यक्ष गुरु कुशवंत साहब, मंत्री दयाल दास बघेल, लखनलाल देवांगन, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, डोमन लाल कुर्सेवाड़ा, दिलीप लहरिया, शेषराज हरवंश, उत्तरी गणपत जांगड़े, कविता प्राणधारे, हर्षिता स्वामी बघेल सहित रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के आयुक्त, आईजी और 17 जिलों के कलेक्टर उपस्थित थे।